अभी तक रेडी नहीं हुई? बैठो। यार मुझे नहीं बनानी छोटी मम्मा। नायरा बनानी पड़ेगी। मैं जब स्कूल में थी ना, मैं भी बनाती थी। ये स्कूल का रूल है। हाँ मम्मा, पर केप टाउन में तो ऐसा कोई रूल नहीं था, तो फिर यहाँ क्यों है? आप मेरी प्रिंसेस को अच्छे से जानती नहीं है। बस चुटकियों में ये रेडी हो जाएगी। शर्त लगा लीजिए आप। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। खैर देखते हैं। वैसे नैतिक, आप शर्त हार जाएंगे। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना प्रिंसेस। एक्चुअली क्या होता है ना, वेकेशंस के बाद जो फर्स्ट इनिशियल डेज होते हैं ना स्कूल के, थोड़ी बहुत मुश्किल तो होती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है नायरा ओवरकम कर लेंगी उन्हें, है ना प्रिंसेस? मुझे तो नहीं लग रहा नैतिक। मुझे लग रहा है आप ऐसे ही इसकी साइड ले रहे हैं। हाँ मम्मा, तो क्या? आप भी तो हमेशा भाई की साइड लेते हो, तो पापा मेरी साइड क्यों नहीं ले सकते? राइट? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, और लेंगे भी। मैं हमेशा अपनी बेटी की साइड लूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, है ना प्रिंसेस? और उषा, आपको पता है मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगी अपने लिए जगह बना ही लेगी। या पापा, बट आई मिस माय केप टाउन फ्रेंड। कुछ ही दिनों की बात है नायरा, फिर तुम्हारे यहाँ पे नए दोस्त बन जाएंगे, फिर तुम्हें यहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट्सअप फैमिली, क्या बातें चल रही है मेरे बिना? नायरा का फर्स्ट डे आज स्कूल। आई नो, इसलिए तो मैं अपनी छोटू मोटू सिस्टर के लिए एक छोटू सा गिफ्ट लाया हूँ। ये ले मुटकी। तो हमेशा मुझे कहती है ना कि मैं तेरे लिए कभी कोई गिफ्ट नहीं लाता, तो तू अब ये रख। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट डे इन स्कूल। थैंक्स। वैसे मुझे बेस्ट ऑफ लक तुझे नहीं, तेरे स्कूल वालों को कहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत तो वहीं आने वाली है ना। भाई क्या है, क्यों डराते हो मुझे हमेशा? ओह वाओ, चॉकलेट्स। हाँ, और ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे फ्रेंड्स के लिए है। सबको एक एक देना और अपना फ्रेंड बना लेना। थैंक्स भाई। नायरा को तो समझा दिया हमने, लेकिन तुम्हें कौन समझाएगा नक्श? एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? सुबह से पढ़ाई नहीं की है ना आज तुमने? नहीं पापा, एक्चुअली मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सारी किताब खत्म कर डाली। सो आई एम डन विद इट। वाह भाई, यू रॉक। चलो चलो नायरा, सबको नाश्ता भी कराना है। चलो जल्दी से, चलो 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 चलो। नक्श, वो कहावत सुनी है, नो अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन इज इनफ। अब नाश्ते के बाद ना सीधा पढ़ने के लिए बैठ जाना, ओके? मैंने तुम्हारे कमरे में कुछ सैंपल पेपर्स रखे हैं, मेरे वापस आने तक वो पूरे सॉल्व कर लेना। जी पिताजी। यही स्मार्टनेस ना अपने पेपर में दिखाओ तो जानू। पापा, हाँ? अगर आपको कुछ और भी कहना है तो आप प्लीज कह दीजिए, मन में कुछ भी मत रखिए। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, समझ सकता हूँ। मैं कल से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं। नहीं नक्श, मैं परेशान नहीं हूँ, आई एम फाइन। तुम वैसे भी ये बेकार की चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ओके? गुड लक नायरा। थैंक यू चाची। ऑल द बेस्ट नायरा, डू वेल। थैंक्स सो मच चाचू। ना नाराज बनना, छींक मत। नायरा स्कूल के लिए निकल रही है, जरा रोक ले अपने छींकों को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादाजी। आई लव यू। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू डैडी। ऑल द बेस्ट नायरा, डू वेल एंड बी कॉन्फिडेंट, ओके? मुझे डर लग रहा है भाई। पर क्यों? मिष्टी, तुम मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहोगी? Oh, so sweet baby. Thank you so much. नमन, आज तुम ऑफिस से थोड़ा जल्दी आओ ना। वो क्या है ना, मिष्टी का नया सेशन शुरू हो रहा है, उसके लिए शॉपिंग करनी है। आई एम रियली सॉरी करिश्मा, लेकिन आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। वो क्या है ना, नया क्लाइंट आया हुआ है, ऊपर से जो पेन ड्राइव खो गई है उसका भी काम पेंडिंग है, तो प्लीज आज तुम मैनेज कर लो ना। नमन, उस पे तो वैसे भी मैं काम कर ही रहा हूँ, तो डोंट वरी। एक काम करता हूँ, नायरा को स्कूल ड्रॉप करके ना सीधा ऑफिस आ जाऊंगा। नए क्लाइंट का काम भी मैं ही देख लेता हूँ, तो तुम जल्दी निकल सकते हो। थैंक यू सो मच भैया, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। आई विल मैनेज। आप आराम से आइए, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट।
बाय एवरीबॉडी, चलो बाय। नैतिक चलिए हम भी चलते हैं, देर हो जाएगी नहीं तो। हाँ लक्ष्य, मेरे वापस आने तक ना सैंपल पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ओके ओके पापा। बाय बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाय। मम्मा, दादी, बड़ी दादी, छोटी दादी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ओके? अरे नहीं सुनो, ऑफिस जाते जाते ना संजू को भी ड्रॉप कर देना। ओके। उसे कहाँ जाना है? घर देखने जाना है ना मुझे। पहले कुछ खा के जाओ। हाँ मम्मा इतना ज्यादा टाइम नहीं है, आप एक काम करो, एक दो पराठे ना ऐसे ही रोल करके दे दो, हम ऑन द वे खा लेंगे। अनन्या, संजू, चलो दोनों चुपचाप बैठो। पहले ठीक से नाश्ता करो, उसके बाद कहीं जाना है। बेटा भूखे पेट घर से बाहर नहीं जाते। पर नानी इतना टाइम नहीं है। 10 मिनट में प्रलय नहीं आ जाएगा। चलो बेटा बैठो चुपचाप दोनों, बैठो। ले बेटा पराठा ले। आप लोगों ने ना मेरी आदत खराब कर दी है। अच्छा भला हॉस्टल के खाने के साथ एडजस्ट करी थी मैं, अब रोज रोज इतना यमी खाना खिला के तो मेरी आदत ही चेंज हो गई। अब फिर से जब वो हॉस्टल का खाना सामने आएगा ना तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। इसका मतलब अब ये कहना पड़ेगा क्या कि जब कभी भी घर का खाना खाने का मन करे यहाँ आ जाया करो? सॉरी। भाइयों देखो ना, मैं आपके लिए जूस ओह शूट, मिस्टी ये क्या किया आपने? सॉरी भैया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इट्स ओके मिस्टी, डोंट वरी, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। आप बस ये बताओ कि आपको लगी तो नहीं ना, आप ठीक हो ना? नहीं भैया, आई एम फाइन। अब मुझे ये फिर से सॉल्व करना पड़ेगा वरना पापा फिर से पिताजी बन जाएंगे। आप इधर रुको, मैं अभी प्रिंट आउट निकाल के आता हूँ। नमन, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। क्या हुआ भैया? ऑल वेल? आप बहुत लो लग रहे हैं। या ऑल वेल। हाँ करिश्मा बोलो। नहीं करिश्मा, मैं नहीं आ सकता, ऑफिस में बहुत काम है। करिश्मा प्लीज तुम अकेले चले जाओ ना। नमन डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ। तुम प्लीज अकेले मैनेज कर लो प्लीज। या ओके। काम लाइफ का हिस्सा है लेकिन लाइफ नहीं है। और फिर अगर लाइफ में बैलेंस बनाए रखना है ना तो काम और फैमिली के बीच में भी बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा। थैंक्स भैया। थैंक्स कहने के बजाय अगर तुम चले जाते ना मुझे ज्यादा खुशी होती। भैया यू नो व्हाट, वैसे तो मैं शायद नहीं जाता, पर अब आप कह रहे हैं इसलिए जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लाइफ में बैलेंस के बारे में एडवाइस आपसे अच्छी और कोई नहीं दे सकता। आपने हमेशा लाइफ में हर चीज को उसकी ड्यू इंपॉर्टेंस दी है, फिर वो काम हो या फिर फैमिली। भाभी बता रही थी कि वहाँ केप टाउन में भी आप अकेले कृष्णा को मैनेज करते थे, फिर भी आपने कभी उनको या फिर बच्चों को निग्लेक्ट नहीं किया। सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू भैया, ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फिर आप ये देख लीजिए, मैं अपनी दूसरी ड्यूटी देखता हूँ। मॉम, अगर वो पेन ड्राइव खोया नहीं होता ना, मैं और नमन साथ में जाती ना मिष्टी की शॉपिंग करने। वो तो तुम अभी भी जा सकती हो करिश्मा। नैतिक ने कहा है ना कि वो नमन का काम कर देगा तो वो कर देगा। नमन माने तब ना। करिश्मा आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें। अक्षरा, तुम क्यों बिना मतलब अपने आप को दोष दे रही हो? हाँ बहू, तूने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर जो हो गया सो हो गया। और हर कोई ध्यान रखे इस बात का, बस बात खत्म। मम्मा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली संजू और यश मेरा वेट कर रहे हैं, संजू को कुछ काम है। तुमको एग्जाम्स है ना तुम्हारे, पापा ने तुमको सैंपल पेपर दिया है ना सॉल्व करने के लिए, और तुम्हें पता है उनको पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। तुम क्यों ऐसी हरकतें करते हो? और संजू, उसे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे एग्जाम्स है, और अगर नहीं समझ में आता है तो तुम बताओ कि तुम बिजी हो, नहीं आ सकते हो। माँ प्लीज आप पिताश्री के साथ थोड़ा कम रहा कीजिए, क्योंकि उससे आप माताश्री बन जाती है। और नहीं तो क्या, अब देखिए ना, आप मेरी मम्मा की तरह कम और अपने हस्बैंड की तरह ज्यादा मुझसे बात कर रही हैं। और आप मेरी पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं सुबह से पढ़ ही तो रहा हूँ, और ब्रेक भी तो जरूरी होता है ना।
नहीं तो पढ़ा लिखा सब भूल जाऊंगा मैं एग्जाम में। और रही बात संजू की, तो उसका काम सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट गुगू तो मम्मा मैं आके सुनता हूँ। करिश्मा चले? नमन, तुम इतना जल्दी आ गए? ऑफिस में काम हो गया सारा? नहीं नहीं, वो भैया ने संभाल लिया। अच्छा चलो वो मिष्टी का सामान लेकर आते हैं। क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? इतने बड़े शहर में एक भी रूम ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं रह सकूं। What is this, याश? वैसे अभी जो हमने रूम देखा था वो सही था संजू। What's wrong with you? वहाँ पे पानी नहीं आता है, और आता है तो हाफ एन आवर सुबह एंड हाफ एन आवर इन द इवनिंग। संजू की अपनी लाइफ पानी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी? नो वेज यार। अच्छा, जब पानी का टाइम है तब तुम्हारा फोन आए तो क्या मैं तुम्हारा फोन छोड़ के पानी भरने बैठूंगी? कम ऑन, मैं यहाँ पे उदयपुर पानी भरने के लिए नहीं आई हूँ। या ओके सॉरी एंड डोंट वरी, कुछ ना कुछ हो जाएगा पक्का। मुझ गरीब के पास छाता नहीं है, प्लीज मुझे अपने छाते में थोड़ी सी जगह दे दो। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखेगा। माफ करो बाबा, आगे जाओ प्लीज। अरे मैडम जी, मैं बेसहारा हूँ, गरीब हूँ, बेछाता हूँ। वैसे कमाल की टाइमिंग थी ना मेरी। या लाइक टोटली, हम लोग सोच ही रहे थे कि अभी अगर निक होता ना तो अभी तक कोई ना कोई रूम तो फाइनल हो ही गया होता। हमने बहुत सारे रूम देखे यार, पर कोई पसंद ही नहीं आया, इसीलिए तुझे बुलाया। सॉरी यार, तुझे एग्जाम टाइम में डिस्टर्ब किया। ओहो, मैं कौन सी IPS IAS की तैयारी कर रहा हूँ यार। और डोंट वरी, मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके आया हूँ। और तुझे कोई रूम पसंद नहीं आया क्या? आया था, बट यू नो, जस्ट बिकॉज आई एम सिंगल वो लोग मुझे देंगे नहीं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? तू यश से शादी क्यों नहीं कर लेती? फिर दोनों मिलके घर ढूंढ लेना। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बुआ का घर तो है ही। कम ऑन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? शादी और मैं, नॉट पॉसिबल। चले अब वो जो बाकी 2 घर बचे हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैंने वेबसाइट से ना 2-3 घर और भी शॉर्टलिस्ट किए हैं, वो भी हम चेक करेंगे। ओके लेट्स गो। लेट्स गो। वर्षा बेटा थोड़ा ज्यादा बना लेना, अक्षरा की ससुराल भी भिजवा देंगे। अच्छा घर क्या? यू नो, 1 रूम विद अटैच्ड वॉशरूम एंड बालकनी भी है, लेकिन याश ने ढूंढा है मेरे लिए। पता है उन दोनों को भी बहुत अच्छा लगा है। हम लोगों ने तो एडवांस रेंट भी दे दिया। अरे वाह, यश और चीकू ने देखा तो अच्छा ही होगा। या मुझे बस अपना लगेज उठाना है एंड आई विल बी सेटल्ड देयर। सेटल वेटल तो ठीक है, लेकिन वहाँ जरा अपना अच्छे से ध्यान रखना। जी नानी। वैसे हमारी संजू है बड़ी सियानी, बस एक बार विशंबर और शौर्य देखा है तो मन को तसल्ली हो जाएगी। 1 मिनट, मेरे डैड का कॉल है। I'll miss you, बेटा। I'll miss you too, Dad. But don't worry, मैं रोऊंगी नहीं और आपको परेशान भी नहीं करूंगी। लेकिन कभी होमसिक हुआ तो यहाँ आ जाऊंगी ना डैड। यू नो, निक्की पूरी फैमिली है। They are really sweet people, Dad. बहुत loving and charming है। नानी, डैड, इनसे मिलिए, नानी है। अरे राधे कृष्ण, बहुत प्यारी बिटिया है आपकी। थैंक यू। जब से आई है हमारे घर में तो रौनक ही रौनक हो गई है, लेकिन वहाँ बहुत सूना सूना हो गया होगा ना? आपका मन लग जाता है इसके बिना। मैं तो हैरान हूँ कि आपने इसे घर से इतनी दूर रहने की, पढ़ने की अनुमति कैसे दे दी? चिंता नहीं होती आपको इसकी? कैसे रहेगी, कैसे करेगी सब? आप लोग हैं ना? जी जी बिल्कुल, हम लोग तो सब हैं, लेकिन आपकी जगह तो नहीं ले सकते ना। जो आप इसके लिए कर सकते हैं वो। जी मैं भी घर पर कहाँ रहता हूँ, अक्सर काम के सिलसिले में यहाँ से वहाँ बस घूमता रहता हूँ। और आजकल तो इसकी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो भी इसका ख्याल नहीं रख पाती। मेरे काम की वजह से मैं पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाता, और मुझे ये एहसास हुआ कि संजू अलग रहती है तो ज्यादा खुश रहती है, इसलिए जहाँ वो खुश मैं खुश। बच्चे कितने भी सयाने हो, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। इंदर, जरा यहाँ आना। श्योर बेटा, I'll call you back। हाँ, शायद डोर पे कोई है। श्योर डैड। I love you बेटा। नानी, मैं चेंज करके आती हूँ। सुनिए,
जाइए थोड़ी देर कमरे में आराम कर लीजिए और तबीयत खराब हो जाएगी। देवयानी जी, सिर्फ जुकाम हुआ है मुझे, चल फिर सकता हूँ मैं। कमरे में बैठूं या यहाँ बैठूं, ठीक होने में समय उतना ही लगेगा। ऐसा जरूरी नहीं है बाबूजी, हम इसे जल्दी भगाने में आपकी मदद कर सकते हैं। छोटी माँ की दवाइयाँ और मेरा सूप, देखिएगा जल्दी से भाग जाएगी। डुग्गू पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। नैतिक को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। बहू चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा उसे। राजबन्ना, लल्ला को कुछ कहे ना कहे, लेकिन मुन्ना को जरूर समझाना। आजकल बहुत चिंता करने लगा है वो हर बात में। हर बात का तो पता नहीं है भाभी माँ, लेकिन हाँ लल्ला को लेकर काफी परेशान रहता है वो। कल रात को देखा नहीं किस तरह बात कर रहा था वो। नैतिक एक्चुअली सही कहते हैं, मैंने ना डुग्गू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अक्षरा, नक्श तुम्हारा उतना ही लाडला है जितना बाकी के बच्चे अपनी माँ के होते हैं। ये बेकार की चिंता करना बंद करो तुम दोनों। किसकी चिंता की बात हो रही है छोटी माँ? नैतिक आप इतनी जल्दी कैसे? हाँ वो मैंने सोचा घर से ही काम कर लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए ना मैं नक्श के पास बैठ जाता हूँ, देखता हूँ कि उसने सैंपल पेपर्स कितने कंप्लीट कर लिए। हाँ? बाबूजी अब क्या होगा? नैतिक को पता चल गया तो? अक्षरा तुम नक्श को फोन करके देखो कहाँ है वो। अक्षरा, नक्श कहाँ पर है? वो बाहर तक गया, बस अभी गया, दिन भर पढ़ रहा था। मैं गलत नहीं कहता हूँ, इस लड़के का ना पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब देखो तब मस्ती करता है और लापरवाही तो ऐसे है कि पूछे मत। मैंने ये सैंपल पेपर दिया था ना उसे सॉल्व करने के लिए, देखिए क्या हाल बना दिया इसका। पढ़ना तो दूर की बात है, इस पे इंक गिरा दिया उसने। नक्श कहाँ हो तुम सुबह से? एक पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? पापा वो एग्जाम में तुम्हें इतना टाइम मिलेगा क्या? बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो तुम। मस्ती करवा लो, दोस्तों के साथ पार्टी करवा लो, शरारतें करवा लो, लेकिन नहीं, काम कुछ मत करवाओ। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे नक्श? बिना काम खत्म किए तुम घर से बाहर गए क्यों? मैं तुमसे कहा था ना, जब तक ये पेपर सॉल्व नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जाओगे। ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है नक्श सिंघानिया, यू आर ग्राउंडेड। तुम्हारा घूमना फिरना सब बंद। नो फ्रेंड्स, नो मस्ती, सिर्फ पढ़ाई बस। आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज? क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात नक्श? फिर तुम कोई नया बहाना बनाओगे? अब तुम्हारे बहाने मुझ पे कोई असर नहीं कर सकते। तुम्हें अच्छे से जानता हूं मैं, इसलिए कहता रहता हूं कि बार बार पढ़ लो, लेकिन नहीं, पता है ना मुझे, ऐसे तुम बैठ के नहीं पढ़ोगे। अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है तुम्हें। देख लीजिए आप अक्षय, हम इसके लिए परेशान हो रहे हैं और ये खुद का काम भी नहीं कर सकते। आपकी नजर में मैं हमेशा गलत ही रहूंगा ना? लल्ला, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? देखा ना आपने दादाजी, मैं कुछ भी कर लूं इनको हमेशा गलत ही लगता हूँ। तो तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। तुमने पढ़ाई आधी छोड़कर तुम बाहर घूमने चले गए। ये तुम नक्श, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? रुको नक्श, देख लिया ना आपने कैसे चले गया ये तमीज सीखी है इसने। और ये तो कहना दूर की बात है, बदतमीजी कर रहा है ऊपर से। तू क्यों गुस्सा हो रहा है मुन्ना? अरे बच्चा ही तो है। अम्मा यही चीजों ने ना उसका दिमाग खराब कर दिया। नैतिक बेचारा वो सुबह से पढ़ रहा था, अभी गया है यश से मिलने, और वो भी अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन फिर जाने की क्या जरूरत थी छोटी बाप? फॉरेन कंट्रीज से आई है और खुद को फॉरेनर समझती है। आई नो, देखा नहीं क्लास में कितना एटीट्यूड दिखा रही थी। नो थैंक्स। चलो हम कहीं और चलते हैं। क्या है डुग्गू? ये वही पेपर है मम्मा, पापा ने मुझे सुबह दिए थे और मैंने सॉल्व करके ही बाहर गया था। और जो पेपर्स पापा के हाथ में, उस पर मिस्टी ने इंक गिरा दी थी, इसलिए मुझे दोबारा से प्रिंट आउट निकालना पड़ा और फिर से सॉल्व करना पड़ा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप चेक कर सकते हैं। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है पापा, लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है। नक्श, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। ये पेपर सॉल्व करने से ये मत सोचो कि तुम फ्री हो गए। जाके पेपर्स फिर से रिवाइज करो, कल एग्जाम है। देखा मामा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, आपके हस्बैंड मुझे कभी नहीं समझ सकते।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।